हाँ भाई बच्चों, देखो तुम्हारे लिए एक और सवाल है जो कि पतले गोले से रिलेटेड है या पतले गोलीय कोष से रिलेटेड है। देखो क्या कह रहा है, धातु के एक पतले गोलीय कोष की त्रिज्या 0.5 मीटर है। गोलीय कोष की त्रिज्या यानी कि आर कितना दिया गया है, 0.25 मीटर। आगे क्या कह रहा है, इस पर 0.2 माइक्रो कूलाम आवेश है। बताओ क्यू का मान कितना है, 0.2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में कितने का गुणा, 10 की घात माइनस। आगे क्या कह रहा है, इसके कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ई का मान ज्ञात करना है। लेकिन कंडीशन कितनी है, 3। पहली कंडीशन, जबकि कोष के भीतर बिंदु है। बिंदु कहां है, कोष के भीतर। जैसे कि मान लो ये रहा खोखला गोलीय कोष, इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.25 मीटर। अब कह रहा है यहां पर अंदर कहीं पर भी बिंदु है। तो एक बात याद रखना, खोखले गोलीय कोष के अंदर आवेश कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। अब अगर आवेश ही 0 है तो भला उसमें तीव्रता कहां से आ जाएगी। भाई तीव्रता तो आवेश की होती ना, जब आवेश शून्य तो भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य। तो भीतर Q बराबर कितना हो गया, 0। इसलिए E बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। आगे बताओ दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कह रहा है कोष के ठीक बाहर। देखो कोष के ठीक बाहर कहे या फिर तुमसे कहे कोष के पृष्ठ पर, तो खोखले गोली कोष वाला फॉर्मूला याद करो। ई बराबर आता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। हमें सिग्मा का मान तो नहीं पता, लेकिन एक बात बताओ, पृष्ठ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहां पर कैपिटल आर जो है वो त्रिज्या का काम करेगा और स्मॉल आर जो है वो दूरी का काम करेगा, ठीक। लेकिन पृष्ठ पर दोनों चीजें होंगी बराबर। भाई ये पृष्ठ है तो यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर होते हैं बराबर, तो ये कटा ये कटा, तो ई बराबर अकेला क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें सिग्मा का मान नहीं पता है, तो क्या हम सिग्मा की जगह Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते। भाई सिग्मा बराबर Q अपॉन ए होता है। अभी भी हमें ए का मान नहीं पता, तो भैया गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। गुणे में क्या चल रहा, एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर यहां से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को आगे कर दो तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक। डायरेक्ट भी तुम फॉर्मूला लगा देते तो भी आ जाता। चलो लाई भाई लगाओ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 गुणे 10 की घात 9। Q का मान कितना दिया गया है, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6। R का मान कितना है, 0.25। 0.25 का स्क्वायर यानी कि 0.25 गुणे में 2 बार, ठीक। अब बस कैलकुलेशन करने ही आ जाएगा आंसर। ये एक दशमलव हटाया नीचे 1 0। यहां पर देखो दशमलव के 2 अंक, दशमलव के 2 अंक, तो ऊपर कुल कितने जीरो हो गए, 4, ठीक। 1 0 खा गया तो यहां पर कितने बचे जीरो, 3। अब घात एडजस्ट करो और गुणा भाग कराओ। देखो 9 और ये -6 कितना हो गया बताओ, पहले 9 गुणे 2 लिख दो, 10 की घात 9 में 10 की घात -6 गया तो ये बचा 10 की घात 3। अब हम 10 की घात 3 को ऐसे लिख दे रहे 1000 बटे में बताओ क्या चल रहा, 25 गुणे 25। अब काटा पीटी चालू करो, 25 चौके 100, 40 बचा और काटो, 5 25 5 40 कट गया और कटेगा, और ये 2 कट सकता है सर, काटो तो 2 तो पूरा पूरा जाएगा नहीं तो दशमलव लगाया और 5 को 20।
अब बस गुणा करा लो, आंसर आ जाएगा। 9×72, 72 को गुणा 4 में करो कितना आएगा? 72, 9×72 और गुणे 0.4 और 10 की घात कितनी है? 3। कराओ, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 28.8 गुणे 10 की घात 3। तो 1 दशमलव इधर ले आओ, तो जब इधर लेके आएंगे तो 10 की घात 3 है, एक और जुड़ जाएगा, तो 2.88 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो बताओ खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? इतनी होगी। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है? केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर। तो r बराबर कितना हो गया? 3 मीटर। डायरेक्ट अगर इसी फॉर्मूले से लगाओगे ना तब भी सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि देखना कट पिटा के बाद में फॉर्मूला यही बन जाता है। ठीक है, लगा दो सिंपल वाला फॉर्मूला, 1/4πε0 की जगह 9 गुणे 10 की घात 9। क्यू का मान कितना है? 0.2 इंटू 10⁻⁻6। कितने मीटर की दूरी पर? 3। आर यानी कि 3 त्रिका, आर यानी 3, 3 का स्क्वायर। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से 9 कैंसिल, बस ये तो बहुत ही सरल था। 10 की घात 9 में 10 की घात -6, कितना बचा? 0.2 इंटू 10⁻9 में 6 गया 3। अब 10 की घात 3 को क्या हम 1000 नहीं लिख सकते? करा दो भाई। 0.2 का गुणा 1000 में कराने पर सबको ही जानता है कि 200 आने वाला है। तो बताओ कि इसके केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी? 200 न्यूटन प्रति कूलम। तीनों के तीनों आ गए। बताओ भीतर कितना होगा वैद्युत क्षेत्र? 0। पृष्ठ पर कैसे निकालेंगे? चाहो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर लगा दो, लेकिन आएगा यही 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों मन करे, जिससे भी मन करे तुम्हारा उससे लगा लो, जिस दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही?